आला हजरत की हवेली में आ गए हो। यहाँ लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाया करते हैं, रोने की जरूरत नहीं है। कहा बेटी किधर है? कहा हुजूर वो सफेद चादर में आपके तख्त पे लेटी हुई है। मेरा मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम, मुर्शिद आज़म आलम इस्लाम उठा के अपने मुसल्ले से और बेटी की तरफ कदम उठाए हैं। जाकर के आपने चादर को खींचा और बच्चे से मुखातब होके कहा था, बेटी देख ले नन्हे मियां आ गए हैं। जैसे इतना कहा है तारीख गवाह है, ऐसा लग रहा था कि जबान मुफ्ती आजम की थी और करम बगदाद वाले को से आजम का हो गया। पढ़े ना सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम की। मैं रश्क की निगाहों से देखता हूँ उन आंखों को जिसने एक बार मुफ्ती आजम को देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने एक बार सरकार मुफ्ती आजम को देखा है, उन आंखों को देखते हुए जी नहीं भरता है। सलाम करो अमानत रसूल की उस कब्र अनवर को। मुफ्ती आजम के आगे खड़े होने का मसला 11 साल तक मुफ्ती आजम के आगे तरावी पढ़ाने इमाम आ गया, मुफ्ती आजम पीछे पढ़ने खड़े हो गए। हाँ, तो पैर कांपते थे लोगों के, क्योंकि वो सिर्फ जाहिर नहीं वो बातिन भी जानते थे। वो बातिन भी जानते थे। मुफ्ती आजम सरकार को हल्के में मत लेना। वो ऐसा पारसा, ऐसा मुत्तकी, ऐसा परहेजगार था कि मुरीद चाय लेकर के आया, हुजूर पी लें। आपने फरमाया कहां से लाए हो? कहा फला गैर मुस्लिम की दुकान होटल से। अच्छा। फरमाने लगे आप पी लो, मैं नहीं पीऊंगा। तो कुछ मुरीद ऐसे होते हैं ना, मुंह चढ़े होते हैं। कहा अच्छा जी खुद नहीं पी रहे, हमें पिला रहे हैं। फरमाया सुनो, फतवा यह है कि पी सकते हो और तकवा यह है कि ना पिया जाए। उस जात को मुफ्ती आजम कहा जाता है। आज किस जगह पे गली गली में तावीज़ों की दुकानें नहीं है, कहां कहां ठेकेदार नहीं मिलते हैं, लेकिन सलाम करता हूं मुफ्ती आजम के तकवे को। आज तक कोने कोने से आवाज आती है, मुत्तकी बनकर दिखाए। इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर कौन मुफ्ती आजम सरकार? जरा तारीख का बाब पलट करके देखो। जो वुजू करने के लिए बैठते थे तो पंजाबी खानदान के लोग अपने बर्तन ला के लगा देते थे और वुजू का एक एक कतरा अपने घर भर के ले जाते थे। किसी ने कहा था सरदार है, पंजाबी है, कलमा भी नहीं पढ़ता है, इनका पानी क्यों लेके जाता है? उसने कहा था तुम क्या जानो ये कौन मर्द कलंदर है, तुम्हें इनकी अजमत का पता क्या है? कहा किधर लेके जाता है? उसने कहा ये पानी बड़े काम का है। कहा किस काम आता है? कहा तू बता तो सकी, तूने मोहम्मद का कलमा पढ़ा है, तूने इस्लाम कबूल किया है, लेकिन कभी पानी भरा? कहा कभी नहीं। कहा मैं सिख हूं, मैं सिख हूं, मुसलमान नहीं हूं, लेकिन मैं अपने घर इनके वुजू का पानी टूटने नहीं देता। कहा किस लिए? कहा जब तेरे घर के लोग बीमार होते हैं किधर लेके जाते हो? कहा डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तुम्हारे घर में कोई बीमार हो जाए इलाज कौन करता है? कहा डॉक्टर करता है। उसने कहा पैदा करने वाले की कसम, जब से पानी लेके जाता हूं किसी को अस्पताल नहीं लेके गया। कहा जब भी कोई बीमार होता है इसके चंद कतरे पिलाते हैं, अल्लाह इस पानी से बीमार को शिफा दे दिया करता है। वाह, सुभान। उस जात को मुफ्ती आजम कहा जाता है। क्या बात है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। उस जात को सरकार मुफ्ती आजम कहा जाता है। बात करूं तो बड़ी लंबी होगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगा उनका तकवा देखिए जी और उससे नसीहत हासिल कीजिए। उनका तकवा, सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम की बारगाह में एक मुरीद आया और उसने आकर के कहा हुजूर तावीज दे दे। आपने तावीज दिया और वो लेके खुशी में चला गया। मुफ्ती आजम हिंद की वो जात थी, ऐसा लगता था कि गैबी ताकतें, ये यूं कहें रिजालुल गैब, आपके पीछे दस्तबस्ता खड़े रहते थे और मुंतजिर रहते थे कब अबरू का इशारा करें और कब हम काम पे लग जाएं। सुभान अल्लाह। उस जात को मुफ्ती आजम कहा जाता है। उस जात को मुफ्ती आजम, मैं भी तारुफ करा रहा हूं, फिर आपको 11 साल की इमामत समझ में आएगी। क्या बात है, फिर आपको 11 साल की इमामत समझ में आएगी। बहुत अच्छा। हाँ, इमाम होना और वो भी मुफ्ती आजम का। अल्लाह अकबर। उनके सामने तो ऐसे वैसे बैठ भी नहीं पाते थे। मुसल्ला तो बहुत बड़ी बात है जी, सच है। ऐसे वैसे बैठ नहीं पाते थे। मुरीद ने तावीज लिया और वो चला गया। 3-4 महीने बाद वापस आया। आपने फरमाया क्या हाल है? कहा बड़े मजे में कट रही है, जब से तावीज दिया बस मौज ही मौज है।
फरमाने लगे तुझे तो सुकून मिल गया, लेकिन जब से तू गया है मुस्तफ़ा रजा एक रात सुकून से नहीं सोया है। मुरीद था, तड़प गया, हुजूर क्या गलती हो गई, खता हो गई मुझसे कोई? फरमाने लगे ना यार, तू जो कागज तावीज के लिए लाया था ना, अल्लाह, मैंने उस पे तावीज लिखा था तो आधे पे तावीज हो गया था, आधा बच गया था। अल्लाह। फरमाते हैं मैं जब से तू गया है उस तावीज को तकिए के नीचे लग के लेटा रहता हूँ कि जब तू आएगा तेरी अमानत तेरे हवाले कर दी जाएगी। उस जात को मुफ्ती आजम कहा जाता हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। उस जात को मुफ्ती आजम आलम इस्लाम कहा जाता है। और जो तकवा इस शान का होता है ना, तो फिर रब करामत का नूर अता फरमाता है। क्या बात है यार हजरत, तब जिंदाबाद। करामत का नूर अल्लाह अता फरमाता है, तब करामत। वहां मसला ये नहीं था कि किसी भी नाअहल को आला हज़रत की कुर्सी दे दी जाती। मुफ्ती आजम उस जात को कहा जाता है जिसे रो रो के आला हजरत ने दुआओं में मांगा था। सुभान अल्लाह। हाँ, उस जात को मुफ्ती आजम कहा जाता है। आज वहां के चूमने के लायक होती। खुदा की कसम देखो, अल्लाह वाले वो होते हैं जिनसे बूढ़े नहीं, जवान नहीं, बच्चे भी इश्क करते हैं। जी, बच्चे भी इश्क करते हैं भाई। सरकार मुफ्ती आजम हिंद की जात है, पुराना शहर है बरेली शरीफ। सरकार मुफ्ती आजम हिंद का दौर है, समझे, अल्लाह करे समझ में आ जाए। कई बार लोग ना बकवास करते हैं, आला हज़रत बड़े मौलाना तो थे लेकिन वली नहीं थे, वली थे लेकिन मौलवी थे लेकिन वली नहीं थे, है ना? ये बात लोग करते हैं क्योंकि उनकी करामतें दिखाई नहीं देती। मैंने कहा गधों को करामतें कहाँ नजर आएंगी? उसकी जिंदगी तो हरे जंगल चरने में गुजर जाती है। आला हज़रत की सबसे बड़ी करामत को मुफ्ती आजम कहा जाता है किधर? है किधर? मुफ्ती आजम कौन? सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम। आपसे किसी ने कहा आप आला हज़रत के बेटे, तो रो दिए। उसने कहा हुजूर मैंने तो सिर्फ इतना ही पूछा था, बेटे आप उनके? कहा मैं तेरी वजह से नहीं रोया, मैं अपनी वजह से रो दिया। कहा क्यों? क्या जब लोग ये कहते हैं तुम आला हज़रत के बेटे हो, तो कहते हैं मुझे अपनी नाकामी पे गैरत आती है। कहते हैं जैसा आला हज़रत के बेटे को होना चाहिए था वैसा मैं ना बन सका। अल्लाह। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं जिन्होंने मुरीद का आधा कागज 3-4 महीने के बाद वापस किया है, और जिनकी अपनी शान ये है, सुने तब आला हज़रत भी समझ में आएंगे आपके। पुराने शहर की बच्ची ये छोटी सी, अब्बा से कहती बीमार हो गई किस्मत से, नविश्ते तकदीर गालिब आया, बच्ची बीमार हो गई। बीमार हुई, बच्ची ने कहा अब्बा मुझे नन्हे मियाँ या मुन्ने मियाँ, सरकार मुफ्ती आजम को कहा जाता था प्यार से बरेली शरीफ में, कि मुझे नन्हे मियाँ को देखना है। अब्बा ने कहा बेटी ठीक हो जाएगी फिर दिखा लेंगे। बीमारी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। पुराने शहर की बात है बरेली की। फिर यह हुआ कि बच्ची का इंतकाल हो गया। तो बाप होता है ना। फिर बेटी का रिश्ता बाप से अजीब होता है। आप इससे समझ लें कि मेरे नबी जब कभी बाहर तशरीफ ले जाते ना, तो सबसे आखिर में अपनी बेटी से मिल के जाते थे, और जब बाहर से तशरीफ लाते तो सबसे पहले अपनी बेटी के घर आते थे, ताकि ये फासला सबसे कम मेरा और मेरी बेटी का होना चाहिए। आपको इससे बेटी का रुतबा समझ में आएगा और रिश्ता समझ में आएगा। बेटी का इंतकाल हुआ, बाप चीख मार के रोया। पीछे से बच्ची का चचा आ गया। उसने कहा भाई रोए क्यों? बेटी रब की अमानत थी, उसने ले ली। उसने कहा ये तो मैं भी जानता हूं, लेकिन रोना इस बात पर है कि मैं बेटी की आखिरी ख्वाहिश पूरी न कर सका। कहा क्या बात? का मैं चाहता था, मेरी बेटी की तमन्ना थी कि वो नन्हे मियाँ यानी मुफ्ती आजम को देखे, लेकिन मैंने सोचा ठीक हो जाएगी तब ले जाऊंगा। आज बेटी का इंतकाल हो गया है, ये रह रह के ख्याल सता रहा है, काश बीमारी में बेटी को लेके चला जाता। तो भाई ने भाई के कंधे पे हाथ रख के कहा था बेटी का इंतकाल हुआ है, अभी आला हजरत का बेटा सलामत है। का कहना क्या चाहते हो? का बेटी को गोद में उठा लो, चलो सौदा गिरान चलते हैं। चल के इंतकाल के बाद ही सही, बेटी न देख सकी तो क्या हुआ, कम से कम मुफ्ती आजम की निगाह तो पड़ जाएगी। जब लेकर के आप बाप बेटी के जनाजे को सौदा गिरान की गलियों में आया था, उसके आंसुओं की एक दीवार गवाह थी। ला करके सौदा गिरान में सरकार मुफ्ती आजम के शान अक़दस पे आए, ला करके एक तख्त पे लिटा दिया। सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम हालत नमाज में, नमाज
से हजरत फारिग हुए हैं, वजीफे में मसरूफ हो जाते हैं, पीछे बाप भी खड़ा है बच्ची का, चचा भी खड़ा हो जाता है। आपने सलाम फेरा, वजीफे से फारिग हुए, फरमाने लगे क्या बात है? कहा हुजूर दुनिया लुट गई है, बेटी दुनिया से चली गई है। कहा सरकार रोना इस बात पे आ रखा है, मेरी बेटी आपसे बड़ी मोहब्बत करती थी, आखिरी अय्याम में चाहती थी कि आपके चेहरे की ज़ियारत कर पाए। कहते लेकिन सरकार हमने ये सोचा ठीक हो जाएगी तब ले जाएंगे, लेकिन बेटी को मौत आ गई है। सरकार मुफ्ती आजम मुसल्ले से उठे और ये कहते हुए उठे थे कि तुम देख नहीं रखे हो, आला हजरत की हवेली में आ गए हो, यहाँ लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाया करते हैं, रोने की जरूरत नहीं है। कहा बेटी किधर है? कहा हुजूर वो सफेद चादर में आपके तख्त पे लेटी हुई है। मेरा मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम, मुर्शिद आज़म आलम इस्लाम उठा के अपने मुसल्ले से और बेटी की तरफ कदम उठाए हैं, जाकर के आपने चादर को खींचा और बच्ची से मुखातब होके कहा था बेटी देख ले नन्हे मियां आ गए हैं। जैसे इतना कहा है तारीख गवाह है, ऐसा लग रहा था कि जबान मुफ्ती आजम की थी और करम बगदाद वाले हो से आजम का हो गया। सुभान अल्लाह, करामत सरकार मुफ्ती आज़म हिंद। बच्ची उठ के बैठ गई। खुदा की कसम सोच, बेटे की शान ये है तो फिर आला हजरत की शान कैसी होगी? क्या बात है, फिर आला हजरत की शान कैसी होगी? अरे वली नहीं थे। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, अब अंदाजा लगाइए जिनके कदमों में एक मिनट बैठ करके किस्मत की महराज होती हो, तो जो उनके जलवों में एक नहीं बल्कि बरसों साथ रहा हो, और सिर्फ साथी ना हो साथी ही हो, क्या बात है, सुभान अल्लाह, साथी ही हो। फरमाया गया कि सफर से पहले हम सफर देख लिया करो। क्या बात, सफर से पहले हम सफर देख लिया करो। तो कुछ तो मेरे मुफ्ती आजम ने कारी अमानत रसूल में झांक के ऐसा देखा होगा ना कि जिसे साथ लेके चलने की सारी शर्तें पूरी होती होंगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। और मैं एक बात जानता हूँ, ये उर्स की महफिल है, अल्लाह करे हमें उर्स के फयूज़ व बरकात मिल जाए। एक बात जानता हूँ, मेरे वालिद भी अक्सर कहते हैं बेटे या तो किसी के रंग में रंग जाओ या किसी को अपने रंग में रंग लो। क्या दो ही चीजें रखो, या तो किसी को अपने रंग में रंग लो या खुद किसी के रंग में रंग जाओ। मैं क्या बात करूं, किस पीर की मिसाल दूं, किस पीर की मिसाल दूं? चलो मैं सबसे बड़े पीर की मिसाल देता हूं। सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उनके सबसे बड़े मुरीद को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। माशाअल्लाह, समझ रहे मेरी बात में? क्या बात है, क्या बात, पीर मुरीद का रिश्ता क्या होता है? क्या बात है जरा, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। पीर मुरीद का रिश्ता क्या होता है? ले चल पीर मैड़ के तीर, ले चल पीर, तमाशा बना रखा है, लेकर ले चल पीर है भाई, ये भी है। पीरा मुरीदी का मतलब समझे, मुरीद वो होता है जिसकी अपनी मर्जी कुछ नहीं चलती है, वो चलता ही पीर की मर्जी से। आज हजरत मसाइल ऐसे हो गए कि जो पीर साहब को बुला रहा वो पीर का पीर बन के बैठा है, अंदर नहीं जा सकते, हुजूर आराम फरमा रहे। हाँ, क्या बात, ऐसा लगता हुजूर यही है, पीर का पीर बैठ होके बैठा है। अच्छा है भाई, और इससे बड़ा नुकसान पहुंचा है बहुत ज्यादा। कई चमचों ने ताजुशरिया को बुलाया और दरवाजे पे बैठ गए। हाँ, दरवाजे बैठ गए, नहीं वो तो छोड़े। काश अगर उन्होंने पाबंदियां न लगाई होती तो दीन का और भी काम हो जाता। जी बहुत अच्छा हजरत। अगर उन्होंने पीर को बाप की बपोती न समझा होता ना तो आज सुन्नियत के और झंडे बुलंद हो गए होते। क्या बात कही यार, बहुत अच्छा, बहुत क्या, अच्छा। क्या ये सच नहीं है? मुंबई की जमीन है, हजरत आराम कर रहे हैं 2 या रात का 1 बजाए 3 बजे है, हजरत कमरे में लेटे, एक ने आके दरवाजा बजा दिया, साहिब खाना बाहर नहीं, कौन है? तो मुझे हजरत से मिलना। नहीं हजरत, हजरत ये बात अंदर सुन रहे थे, उसने जैसे डांट के भगाया ना, तो हजरत ने आवाज दी साहिब खाना को, वो फरमाया हमारा सामान लाओ। कहा क्योंकि हम जा रहे हैं। हुजूर गलती क्या हो गई? फरमाने लगे वो जो दरवाजे पे आके गया है ना,
जितनी तकलीफ तूने उसको दी है ना, उससे ज्यादा तकलीफ मुझे हो गई है। अल्लाह वाले दिलों का ख्याल रखते हैं, दिलों का ख्याल रखते हैं। सरकारे ताजुश शरिया नाराज हो गए, फरमाया बुला के ला जिसे धक्का दिया है, हो सकता है कोई मुझसे ज्यादा थका हुआ आया हो, कोई मुझसे ज्यादा थका हो, ये भी तो हो सकता, बुला के लाओ। तो मुरीद ऐसे हो गए, मैंने बुलाए तो हुजूर अब मेरे ही हैं, नौकर हैं तेरे बाप के, मुरीद बन पीर का पीर ना बन। फैज उन्हें मिलता है कि जो मुरीद पीर की मर्जी पर राजी रहते हैं। वो फायदा हुआ है बरेली शरीफ के पास में ना जी, सरकारे ताजुश शरिया। हम मुकद्दर के धनी हैं कि हमें उनका दामन मिला है। और सरकारे ताजुश शरिया ने हजरत को तो बचपन ही में खिलाफत अता फरमाई। जी माशाअल्लाह। कितने साल? 6 महीने की उम्र में, सुभान अल्लाह। कितनी उम्र में? 8 महीने। कितने महीने में? 8 महीने की उम्र में ताजुश शरिया ने खिलाफत अता फरमा दी है। मैं इस पे बात नहीं करूंगा, उनके विसाल के बाद बहुत खलीफे हो गए, पता नहीं ख्वाब में खिलाफत मिल रही है। बस अब बस अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं जो बात अर्ज कर रहा था, कहां कहता, पीर के मुरीद रहो, पीर के पीर ना बनो। बरेली शरीफ के पास हजरत तशरीफ लाए, उसकी महफिल है, इसलिए ये बातें कर दे रहा हूं ताकि आपको भी सलीका आ जाए और पीर के साथ कैसे पेश आना ये हमें पता चल जाए। सरकार ताजुश शरिया तशरीफ लाए ना, तो अल्लाह वाले जहां थे भीड़ लगी जाती है, भीड़ लग गई। और जिस मकान में हजरत ठहरे थे ना, उस मकान से लगी हुई एक देवबंदी की मकान की पछी थी, वो भी छत पे चढ़ गया। उसने हजरत को बैठे हुए देखा ना, उसके दिल में तमन्ना जागी मैं भी एक बार इनसे मुसाफा कर लूं। जैसी उतर के आया ना, तो लोगों ने धक्का दिया, चल 24 नंबरी है, 24 नंबरी है। हजरत अंदर है, दरवाजे पे शोरे फरमाया अंदर लेके आ जाओ, जो दरवाजे पे जिसको धक्का दे रखे वो उसे अंदर लेकर के आओ। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है, फरमाया लेकर के आओ। जैसी वो अंदर आया है, उसने इजाजत चाही कि मैं आपका हाथ छूना चाहता हूँ, आपको इजाजत हो तो मैं आपके हाथ को छूना चाहता हूँ। हजरत ने फरमाया ठीक है, अगर ये चाहता है तो इसका हाथ मेरे हाथ तक ला दिया जाए। हाथ में हाथ दिया, उसने कहा छोड़ना नहीं, कहा फिर, कहा मुझे तौबा करा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए। मैं सोच रखा हूं अगर अख्तर इतना हसीन है तो बरेली का अहमद रजा कितना हसीन रहा हो।